नमस्कार दोस्तों, सांध्या टाइम्स के हेल्थ विद सिमर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर जुगल किशोर, और आज हम इनसे बात करेंगे इस वक्त देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर, आने वाली थर्ड वेव को लेकर क्या संभावनाएं हैं, बच्चों पर इसका कैसा असर होगा और वायरल फ्लू व कोविड से जुड़े अन्य मुद्दों पर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त जो स्थिति है और जो थर्ड वेव की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना जो बीमारी है या कोविड-19 बीमारी है, ये हमें मालूम है कि 2019 में वुहान में शुरू हुई, और क्योंकि ये नया वायरस था तो किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी मानव शरीर के अंदर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं थी, तो उसकी वजह से इसको नोवल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। और ये इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि कोई भी किसी भी शरीर के अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं थी। जैसे जैसे इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडीज़ बनती है। तो ये देखा गया कि जो देश जिस देश में वो गया, वहाँ पर लोगों के अंदर इन्फेक्शन फैला, तो वहाँ पर कंट्रोल मेजर्स लिए गए, जैसे कंटेनमेंट मेजर लिए गए। आपको मालूम होगा, देश में हमारे जब फरवरी मार्च के महीने में ये आया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें लॉकडाउन लगाया, तो उससे वो फिर रुक गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इसका ट्रांसमिशन थोड़ा हॉल्ट हुआ, कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया, वो हमेशा चलता रहा थोड़ा थोड़ा। जैसे ही कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता था, तो तेज़ी से वो बढ़ा, और फिर ऐसा भी देखा गया कि इसमें जो वेरिएशन हुए, जैसे कि नया कोई वायरस आए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कहना कि थर्ड वेव आएगी, तो हमारे पास में पॉपुलेशन ही बहुत कम बची है, क्योंकि हमने देखा जिनको पहली वेव के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, उनको दूसरी वेव में नहीं हुआ, तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस सिर्फ 5% के करीब थे। तो जितने इन्फेक्टेड हो गए उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अब क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन है, तो वैक्सीन से भी काफ़ी लोग अब प्रोटेक्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव आने की कोई संभावना है। सर, जैसे थर्ड वेव या फिर अगर केस बढ़ते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, और कई जो राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर बच्चे संक्रमित हुए भी हैं। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि अगर केस बढ़ते हैं तो बच्चों में ज़्यादा गंभीरता देखने को मिल सकती है? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है। जैसे मैंने बताया कि चौथी जो हमारी सीरो सर्विलेंस हुआ था, ICMR ने किया, वो हमारे 50% बच्चों के अंदर भी हुआ, तो उसमें पॉजिटिविटी मिली। इसका मतलब ये है कि 50% बच्चे इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो चुके थे। और ये बिल्कुल ख़ास तौर पे अगर हम कहें कि अगर घर के अंदर किसी के इन्फेक्शन होता है तो बच्चे उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फेक्शन तो सभी को होगा। फिर एक घर में अगर पिताजी को हुआ है तो माँ को और सबको होगा, बच्चों को भी हो जाता है उसमें। इस तरह से मैं मान के चलता हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी बच्चों का इन्फेक्शन हो चुका है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के अंदर इतना अच्छा इम्यून सिस्टम और उनका ऐसा सिस्टम है कि उसके अंदर कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं होता। और ये हमने पूरे वर्ल्ड में देखा है कि जो इन्फेक्टिविटी होती है या इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंदर, वो इतना सीरियस नहीं होता, उनमें डेथ्स भी ज़्यादा नहीं होती। तो कुल मिलाकर हम कहें कि बच्चों के अंदर ये कोई भयानक रूप लेगा, ऐसा नहीं लगता। सर, जिस तरीके से इस वक्त देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार है, रोजाना 70 से 80 लाख और कभी कभी 1 करोड़ लोगों को भी पर डे वैक्सीन लग रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कब तक हमारी पूरी आबादी वैक्सीनेट हो सकती है? 140 के करीब हमारी आबादी है, 140 करोड़ के करीब आबादी है, और हमारे को 2 डोज लगनी है, तो ये 280 करोड़ हो जाती है। 280 करोड़ जब हमारी डोज हो जाएंगी, तब हम कह पाएंगे कि भाई सारी पॉपुलेशन कवर होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतना हमारे को ज़रूरत है। जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया उनको हमें वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है, या उनको भी अगर वैक्सीन लग रही है तो मैं ये मान के चलता हूँ जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ, सबसे पहले उनको वैक्सीन लगना चाहिए। और जिस रफ्तार से चल रही है तो काफ़ी हद तक हम कवर कर लेंगे।
अभी हमारे जो ग्रुप है, जो वर्नेबल ग्रुप है, वो मान के चलते हैं कि हमारा जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर हमारे को वैक्सीन की ज़रूरत है, जो अवेलेबल होगी। अभी बच्चों के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसमें एक अप्रूव भी हुई है वैक्सीन, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे देश में भी वो शुरू होगी, तो हम बच्चों को भी कवर कर पाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप को कहना चाहिए, अगर वो 30-40 करोड़ का भी ग्रुप है तो वो अलग से हमें कवर करना होगा। उसके अंदर भी 2 डोज लगनी है, तो एक बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है इस पे काम, और इतने सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लोगों को इतने नहीं है कि जिससे कि बहुत बड़ा एक एंटी वैक्सीन के कोई ऐसा मूवमेंट हो जैसा कि यूरोप में देखने को मिला। हमारे लोग काफ़ी सतर्क हैं और कोऑपरेशन करते हैं। अभी उन्होंने सेकेंड वेव देखी है, तो उनको पता है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, और पूरे परिवार को तकलीफ़ होती है अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से बीमारी पड़ती है या फिर उसको डेथ होती है। तो उसको बचने के लिए वैक्सीन एक जरिया है जो लोग बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर, अभी जैसे वायरल फ्लू का भी काफ़ी सीजन चल रहा है, या हम कहें कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो इसके जो सिम्टम्स हैं, कोविड के सिम्टम्स भी लगभग सेम हैं या दोनों अलग हैं? और लोगों को क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए वायरल फीवर और कोविड से बचने के लिए? वायरल फीवर के भी जो देखो जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन या जो बुखार है वो सारे एक जैसे होते हैं, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन भी कह रहे हैं। तो डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो कुछ स्पेशल आपको टेस्ट करते हैं, और फिर वो डायग्नोस करता है कि ये डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, क्योंकि स्पेशल कुछ सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि चिकनगुनिया ही हो सकता है या फिर ये डेंगू ही हो सकता है। जो कोविड है, जैसे कोविड अगर ऑलरेडी हो गया तो उसको कम चांसेस है दोबारा होने के। डेंगू ऑलरेडी ये सीज़न है हमारा, बहुत सारे मच्छर हो गए हैं और डेंगू के केस भी आ रहे हैं। लेकिन जो पहले किसी को डेंगू हुआ है उसको अब जो डेंगू होगा वो खतरनाक हो सकता है। फिर उसमें ब्लड टेस्ट है जिसमें हम प्लेटलेट काउंट करते हैं। फिर अभी हमें वायरल के जो टेस्ट होते हैं वो NS1 वो हम कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू है। तो तरीके हैं, और जब कभी भी इस तरह से कोई भी आपको सिम्टम होता है और आपको लगता है कि ये आपको तकलीफ़ दे सकता है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन सिर्फ कोविड ही होगा ऐसा नहीं है, वो डेंगू भी, और वो भी ख़तरनाक है। चिकनगुनिया, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो सिर्फ एक कॉमन कोल्ड को छोड़कर, जिसमें ज़्यादातर ठीक हो जाता है 5 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर, वो कोविड के अंदर भी है कि आपके मुश्किल से 10 दिन में आदमी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है ज़्यादातर, है ना। अगर आपकी मॉर्टलिटी हम देखें तो वो मुश्किल से 1% भी नहीं है, और जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं वो भी सिर्फ लेस देन 5% है। तो कुल मिलाकर जो वायरल ये सारे इन्फेक्शन हैं ये इतने खतरनाक नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग से काम लेना है और डॉक्टर के पास जाना है, और उससे इन्वेस्टिगेशन होंगे, वो अपना अच्छे तरीके से आपको देखेगा और आपका डायग्नोसिस करके मैनेजमेंट करेगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सांझे टाइम्स में हेल्थ विद सिमर के साथ।